Good morning, students. Welcome back to the class again, and we will back with a new topic that is बौद्ध धर्म. चलिए, अगर सबसे पहले बौद्ध धर्म की इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो बौद्ध धर्म की इम्पोर्टेंस भी जैन धर्म की ही तरह है. अगर आपके किसी पेपर में 100 से 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहाँ 2 से 3 प्रश्न लगभग पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, और जहाँ 25 या 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ 1 से 2 क्वेश्चंस इस टॉपिक से भी पूछ लिए जाते हैं. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. एंड होप यू ऑल हैव योर पेन एंड पेपर. अगर कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि बाद में रिकॉल नहीं रहेगा तो वो आप हैंड टू हैंड नोट करते जाइएगा, या फिर आप दोबारा वीडियो जाके देख सकते हैं. देखिए, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे. इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता था, या कहा भी जाता है. गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था. लुम्बिनी का है नेपाल में. इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्यगण के मुखिया थे. लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो 7 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था, जिसके उपरांत इनका जो लालन पालन पोषण जो किया था वो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी में ने किया था. इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, हम सबको ही पता है. सिद्धार्थ का जो विवाह था वो 16 साल की उम्र में दंडपानी शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ हुआ था. तो कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में इनकी पत्नी का नाम, तो ये आप नोट करके रखिएगा. इनके पुत्र का नाम राहुल था. सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर के लिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा. एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी. जब उन्होंने ये देखा कि संसार इतने दुख से व्याप्त है तो उन्होंने इन सब सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर 29 साल की आयु में ही घर छोड़ दिया. और जो ये घटना है वो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है. ये महाभिनिष्क्रमण है, इसको आप सही कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा. गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी. अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे. देखिए, ये भी अगेन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी. उरेविला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य और वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी नाम के 5 साधक मिले. बिना अन्न जल ग्रहण के इन्होंने 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 साल की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया. ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे. जिस जगह उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोध गया के नाम से जाना जाता है. बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है. गौतम बुद्ध के जो प्रमुख अनुयायी थे वो बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन थे. बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशीनारा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिससे घटना को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं. देखिए, बौद्ध धर्म ग्रंथ देख लेते हैं. बौद्ध धर्म के मूल जो आधार हैं वो 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत्य, समुत्पाद, अव्याकृत प्रश्नों पर बुद्ध का मौन, बुद्ध कथाएं, अनात्मवाद और निर्वाण है. बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे. ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये पूछ लिया जाता है और बारी बारी पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर्स में, तो आप नोट करके रखिएगा. और जो इनके त्रिपिटक हैं वो भी आप याद रखिएगा, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक. जो बौद्ध धर्म था वो मुख्यतः 2 संप्रदाय में डिवाइड हुआ. थेरवाद के नाम से, जिसे हीनयान भी कहते हैं, और महायान. हीनयान और महायान बेसिकली हम लोग नाम जानते हैं इनके. तो जो हीनयान है वही थेरवाद है. जो महायान है वो बुद्ध की पूजा करते हैं, और जो ये जो हैं वो थेरवादियों को हीनयान कहते हैं. हमने डिस्कस कर ही लिया है. देखिए, जो ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में वैशाली में बौद्ध संगीति हुई, जिसमें पश्चिमी और पूर्वी बौद्ध पृथक हो गए थे.
इसी पूर्वी शाखा का नाम आगे चलकर महायान पड़ा था। तो जो थेरवाद है वो हीनयान है और जो पूर्वी शाखा है वो महायान है। महायान बेसिकली एक भक्ति प्रधान मत है, ये यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है। देखिए, तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो कुछ बौद्ध धर्म के बारे में बेसिक था, जो कि हमें ज़रूर पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स भी हैं जो जेनरिक फैक्ट्स हैं या एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं उन पर भी वीडियो बना दूँगी। ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो हमने अभी डिस्कस करे कि मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, चलिए इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो कि पिछले पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं। त्रिपिटक धर्म का संबंध किससे है? जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है उसका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। ये CGL 2016 में पूछा गया था। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? वो गंधारा है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह में हुई थी, हमें पता ही है, अभी डिस्कस करके आए हैं। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? ये भी हमने अभी डिस्कस किया है, कुशीनगर। बिल्कुल सही बात। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? पहली ही आयोजित की गई थी। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? 483 ईसा पूर्व। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध के युग में रखते थे। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? ये स्तूप है, देखिए, ये ध्यान रखिए, जैसे सांची का स्तूप है तो वो क्या है, गुंबदाकार उसकी जो छत वाली रचना है हम सबने देखी ही है। तो ये जो है ये बौद्धों के पवित्र अवशेष हैं, मतलब ये आप याद रखिएगा। बुद्ध के जीवन काल की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? ये हमने डिस्कस किया था, आप सबको पता है कि जो उनका गृह त्याग था वो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है, और जो उनकी मृत्यु थी वो महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। ये हल्का सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कभी कभी, बट आप इनको याद रखिएगा। चलिए, बौद्ध धर्म के बारे में इतना ही। कल हम महाजनपद के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि महाजनपद से कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन अगेन वो एंशेंट हिस्ट्री का बेस तो है ही, तो वो भी हमें याद रखना ज़रूरी है। चलिए, कल मिलते हैं महाजनपद काल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।